सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हमारे जो वीर सैनिक है जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पहलगांव के आतंकवाद में जो लोग हमारे शहीद हुए थे, जिनको आतंकवादियों द्वारा गोलियों से भून दिया गया था, मैं उन वीर सैनिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस नरसंहार का बदला लेने का काम किया और इन वीर सैनिकों ने शौर्य परिक्रमा बहादुरी का जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे देश को गर्व है। हम भी अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उसके साथ साथ मैं पार्टी के उन सभी नेताओं को भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने 5, 6 और 7 तारीख 3 दिन में जो पानी को लेकर के हरियाणा और पंजाब में आज एक नया विवाद छिड़ा हुआ है, अपने पानी की हक की लड़ाई के लिए हरियाणा प्रदेश के लोगों को पूरा पानी मिले, उसके लिए जो 3 दिन पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में जाकर के प्रदर्शन किया और सरकार को चेताने का काम किया, उसके लिए मैं उन सबको बधाई भी देता हूं। बड़ी हैरानी की बात है, सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक के अंदर सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने बारी बारी ये कहा कि हमारा अधिकार, हम इसको लेकर के रहेंगे, हमें इसके लिए कोई भी बड़ा फैसला करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कमजोर लोगों की सरकार है, अब कमजोर लोग कभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। ये लंबी सरकार है, इस सरकार को मुख्यमंत्री नहीं चला सकता, इसको तो दिल्ली में बैठे लोग चलाने का काम कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों की जो सरकार को चला रहे हैं उनकी आपस में एक राय नहीं है, ये गुटों में बटे हुए लोग हैं। इसका नुकसान हमारे प्रदेश के किसान को, हमारे प्रदेश के आम आदमी को हो रहा है। हम इस सरकार की जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। हैरानी की बात है, आज जो ऑपरेशन चला था पिछले दिन, उस ऑपरेशन को सीज फायर हुआ, आज मेरे ख्याल है 10 दिन के करीब हो गए और इस 10 दिन के अंदर सरकार ने अपने और कार्यक्रम शुरू कर लिए सारे, लेकिन उनको प्रदेश के पानी की आज भी चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है कि इनका इस प्रदेश को बनाने में कहीं कोई सरोकार नहीं था, चाहे भाजपा थी चाहे कांग्रेस थी। ये तो जब हरियाणा प्रदेश अलग प्रदेश बनाया गया था, उस वक्त भी इसका खुल करके विरोध करने वाले लोग थे। ये तो चाहते नहीं थे कि अलग प्रदेश बने, लेकिन चौधरी देवीलाल ने पूरे हरियाणा प्रदेश में लोगों के बीच में जाकर के लोगों की भावनाओं के मुताबिक एक लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई की वजह से अलग हरियाणा प्रदेश बना। उसके बाद प्रदेश बनने के बाद पानी का बंटवारा हुआ, जहां हमें एसवाईएल का पानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस सरकार को लेकर के आना चाहिए था। केंद्र की सरकार को उस फैसले को लागू करवाने में इनको दबाव बनाना चाहिए था। पानी जाने की बजाय इन्होंने इसके ऊपर राजनीति की और उस राजनीति का खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। जब पंजाब के लोगों को यह लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लागू नहीं करवा सके, ये तो कमजोर लोग हैं, ये तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति करके पंजाब में अपने पैर जमाना चाहते हैं। तो वहां के मुख्यमंत्री ने तुरंत एक इस तरह का फैसला ले लिया कि जिससे टोटल वायु उसी को मिल जाए और उसने हमारा जो भाखड़ा का पानी 9000 क्यूसेक हमें मिला करता था, उसको भी कम करके 3000 क्यूसेक कर दिया, ताकि मैं तो सिर्फ 3000 क्यूसेक पानी दे सकता हूं, इससे ज्यादा पानी हमारे पास नहीं है। और जब चीफ इंजीनियर वहां गया पानी छुड़वाने के लिए, उसको उन्होंने बंधक बना दिया, वहां फोर्स लगा दिया और सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस बैठक में कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी खुल करके मान की बात का समर्थन किया। इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जो नेशनल पार्टियां हैं वो स्टेटों में दोगली राजनीति कर रही हैं। हरियाणा में मीटिंग में आते हैं, जहां सर्वदलीय बैठक होती है, तो उसमें तो खुल करके कहते हैं कि जो सरकार फैसला लेगी
सरकार अगर कोई ठीक निर्णय नहीं लेगी तो फिर हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन केवल बयानबाजी है, उससे बाहर जाकर के एक कदम भी प्रदेश के लोगों के हितों के लिए लड़ने के लिए नहीं उठाने का काम किया। ना कांग्रेस ने पानी के इश्यू के ऊपर आज तक कोई बड़ा फैसला किया, और ना ही भाजपा जो है, भाजपा तो सत्ता में है, सत्ता में बैठे लोग तो अगर वो फोर्स लगा सकता है मान पंजाब में, तो फिर हरियाणा से जो गुजर के पंजाब के लोग जाते हैं, जो पंजाब के सरकारी साधन लोग दिल्ली जाते हैं, जो आगे तक जाते हैं, उनको बंद क्यों नहीं किया जाए, उन पे बैन क्यों नहीं लगाया जाए। अगर वहां फोर्स के द्वारा पानी रोका जा सकता है तो पानी लेने के लिए हमें उनको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। हमने आज अपनी बैठक करी है, और इस बैठक में क्योंकि हमने पोस्टपोन इसलिए किया था कि बीच में जो सिंदूर ऑपरेशन था उसको देखते हुए, क्योंकि वो देश का इशू था, हमारे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इस सारे मामले को स्लो किया और इस चीज का इंतजार किया कि पहले हमारे वीर सैनिक जिस काम के लिए आगे बढ़ो उसमें बड़ी जीत हासिल करके आए, ताकि देश के लोगों का विश्वास और बढ़े उनके प्रति। और अब जब हम उस ऑपरेशन में कामयाब हो गए तो फिर हमारी एक जिम्मेवारी है, क्योंकि चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है, इस प्रदेश का किसान अगर पानी की वजह से परेशान हो तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। हमने पहले प्रदर्शन करके मेमोरेंडम देने का काम किया। मैंने अभी सबने बैठ करके विचार किया कि हमें पहले गवर्नर से मिलना चाहिए, हम इनसे मिल करके उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। सरकार के सामने हमने बड़ा खुल करके अपना पक्ष रखा था, लेकिन सरकार ने जब हमारे पास अपना पक्ष रखा माजरा जी ने, तब तो इनकी बात के ऊपर ये कह रहे थे कि हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन केवल अंदर सहमति जताई, उसके बाद कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे पानी आए। अब हमने फैसला किया है कि हमने पहले प्रदर्शन के माध्यम से मेमोरेंडम दे लिया, अब हम महामहिम से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि आप संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हो और ये संवैधानिक इश्यू है, हमारा राइट है, आप इसके लिए सरकार पे दबाव बनाओ और हरियाणा के लोगों को जल्द से जल्द पानी दिलवाओ। अगर 21 तारीख तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, नहीं कोई फैसला आया, पानी नहीं मिला नहीं, तो फिर हमने एक फैसला कर लिया, एक निर्णय कर लिया कि हम 25 तारीख को पंजाब से होकर के जो रास्ते हरियाणा से होकर के पंजाब के लोग दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ होके जाते हैं, हम उन लोगों को, आम आदमी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन सरकार का कोई भी साधन नहीं चलने देंगे, हम उसको रोक देंगे और ये सांकेतिक एक दिन के लिए रोकने का काम करेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आई पंजाब की सरकार के द्वारा, फिर अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, हरियाणा की सरकार के द्वारा कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, तो फिर जिस तरह से किसान बॉर्डर पे बैठे थे, हमें मजबूर होकर के हरियाणा के प्रदेश के लोगों की पानी की लड़ाई के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना सब कुछ छोड़ करके और बॉर्डरों पे बैठ जाएगी। मुख्य रूप से 3-4 सड़कें हैं जहां से पंजाब का सारा ट्रैफिक आता है, हम सारा बंद कर देंगे, एक भी नहीं चलने देंगे, और तब तक बंद रखेंगे जब तक हरियाणा के लोगों को उसके हिस्से का पूरा पानी 9000 क्यूसेक जो बनता है वो ना मिले। बड़ी हैरानी की बात है, ध्यान आते मुख्यमंत्री कि हम 10,000 क्यूसेक लेंगे, तेरे से मुर्दे आदमी लिया 3,000 क्यूसेक नहीं जाता, तो 10 की बात करता है। जो हमारा 9,000 क्यूसेक पानी है, हमें वो पानी मिले, और केवल फिर हम इस पानी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम SYL को लेकर के भी इसको साथ जोड़ने का काम करेंगे और इस संघर्ष को लंबे समय तक जारी रखने का काम करेंगे। BBMP में हमारी तरफ से हमने हमेशा इस लड़ाई को लड़ने का काम किया था, लेकिन हैरानी की बात है, ये जो मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर ने, क्योंकि इनका हरियाणा के लोगों के साथ, खेती के साथ कोई संबंध ही नहीं है विचार, ये तो 10 साल जब ये मुख्यमंत्री था तब इन्होंने मिलकर के हरियाणा प्रदेश को कर्जे में डुबोने का काम किया और दोनों हाथों से लूटा। आज जिन लोगों ने लूटा था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहा था कि मेरे पास किसी की शिकायत आएगी तो मैं उसके खिलाफ खुल करके कार्रवाई करूंगा, वो कार्रवाई करने की बजाय सर्वे मुस्लिम में शामिल हो गया। आज उससे भी बड़ी लूट शुरू होगी प्रदेश के अंदर। हमारा एक मेंबर होता था BBMP में, और उस मेंबर का काम ये था कि डे टू डे BBMP में
कितना पानी है, कितना हमारे हिस्से का हमें मिल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें सरकार को अवगत कराता था। 2022 में हमारे मेंबर की रिटायरमेंट हो गई। 2022 से लेकर के 25 आ गया, अब तक नया मेंबर नहीं अपॉइंट कर सका। अगर हमारा मेंबर अपॉइंटमेंट मानी होगी तो उसका नुकसान प्रदेश को होगा, नहीं होगा, सीधा सीधा। तो इसके लिए तो जिम्मेवार पहले मनोहर लाल खट्टर रहे, अब ये मौजूदा मुख्यमंत्री है। हमने फैसला ले लिया कि या तो ये जल्दी कोई बड़ा फैसला ले और लोगों को पानी दिलवाए। आज हरियाणा प्रदेश की हालत इस किस्म की है कि लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत और किल्लत है। जमीन का पानी पीने पे मजबूर होना पड़ता है। कैनाल वेस्ट वाटर वर्क्स का जो पानी था उससे वंचित हो गए। मूल मिलता है पानी जगह जगह में, पैसे दे करके पानी पीने पर मजबूर है लोग। इसलिए हम लोगों की लड़ाई को लड़ेंगे। अभी पहले गवर्नर से मिलेंगे और महामहिम से मिलने के बाद जैसे ही हमें मिलने का समय मिल जाएगा उनसे मिलेंगे। और उसके बाद 25 तारीख को अगर पानी नहीं आया 25 से पहले तो फिर हरियाणा बंद कर देंगे। पंजाब से है अभी हमने सेक्रेटरी साहब की जिम्मेवारी लगाई है कि आप पता करो महामहिम के ऑफिस से कि वो किस दिन का समय हमें मिलने का देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 30 से पहले उनसे मुलाकात हो, ज्यादा से ज्यादा 21 तक इंतजार करेंगे, उसके बाद उनसे मिलने का इंतजार नहीं करेंगे। फिर हम अपने काम में लगेंगे। फिर हम अपनी 21 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में हर जिले वाइज जिलों की ड्यूटी लगाएंगे और जिला की ड्यूटियां लगा करके जो बॉर्डर हैं मेन 3-4 उनको रोकेंगे। जरूरत पड़ी तो पंजाब से कोई भी साधन नहीं जाने देंगे। हमारा पानी अगर रोक सकते हैं तो फिर हम किसी रास्ते नहीं रोक सकते। झगड़े वाली स्थिति जिसने पैदा करी है जिम्मेवार कौन है? इसके लिए पंजाब की सरकार जिम्मेवार है। पंजाब की सरकार के साथ पंजाब के सारे राजनीतिक दल जिम्मेवार हैं जिन लोगों ने उस सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री की बात का समर्थन किया। अगर वो झगड़े को उतारू हो गए तो हमें उनकी भाषा ही बोलनी पड़ेगी। अगर उनकी भाषा नहीं बोलेंगे तो उनकी समझ में कैसे आएगा? फिर तो वो ये कहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हर जब मर्जी आके हरियाणा की गर्दन पकड़ के खड़े जाए। हम भी शांतिपूर्वक चलाने का काम करेंगे, लेकिन अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलाएंगे। अगर हमें कोई मजबूर करेगा तो फिर देखेंगे। आप हुड्डा साहब की और पार्टी की भूमिका कैसे देखते हैं? क्योंकि उसके बाद से पंजाब विधानसभा में स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, उस पर रेजोल्यूशन पारित किया जाता है, पानी नहीं देंगे, मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कैसे देखते हैं? आप ये देखो कि हमने तो ये डिमांड करी थी सेशन हमें बुलाना चाहिए तुरंत, और सेशन बुला करके इस पर डिस्कशन होनी चाहिए और फिर एक मत से प्रस्ताव पारित करना चाहिए। कोई ना कोई सख्त निर्णय लेना चाहिए इसके ऊपर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस मीटिंग में थे। मीटिंग में तो बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सड़क पे कहीं नजर आया देखिए आपने। इनका ये मिले हुए लोग हैं भाजपा और कांग्रेस में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज हरियाणा की बात करता है, आप उनसे ये पूछो, ये सबूत है मेरे पास और मेरे पास नहीं है, आप भी आरटीआई जाके ले सकते हो। आप भी आज विधानसभा का रिकॉर्ड देख सकते हो। आज कैबिनेट की मीटिंगें जो हुई थी उस वक्त की कमाई पंजाब की, उनका रिपोर्ट मैंने स्वयं जब हरियाणा की गोल्डन जुबली थी एक एक पेपर विधानसभा में दिखाए थे कि किस किस आदमी की किस किस तरह की हरियाणा प्रदेश को बनाने में भूमिका रही। उसमें भाजपा की भी और कांग्रेस की भी। और कांग्रेस में कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर जो थे उस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर थे पंजाब की विधानसभा में। और उस कैबिनेट मिनिस्टर के होते हुए जब ये डिमांड हो रही थी कि हरियाणा अलग प्रदेश बने, तो प्रताप सिंह कैरों ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और उस बैठक के अंदर उसने ये निर्णय लिया कि भाई ये प्रस्ताव है मेरे पास कि हरियाणा पंजाब से अलग हो या ना हो, इसके ऊपर आपका क्या मत है। उनकी कैबिनेट का ये फैसला था कि हरियाणा पंजाब से अलग नहीं होना चाहिए और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताश्री के दस्तखत हैं। ये तो हरियाणा ही अलग नहीं बनाना चाहते थे, ये तो केवल झूठ और लूट की राजनीति करते हैं, मिलकर के इस प्रदेश को खत्म करना चाहते हैं। पूछो उससे हुड्डा से, मैं आपको पेपर दे दूंगा, मेरे से ले लेना, आपके पास ना है। और उनकी बात जब हुड्डा के साथ हुई
जब आए चंडीगढ़ में, जब वो आपको बुलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उनको दिखा दो कि ये रिकॉर्ड में है। आप कैसे डिनाई कर सकते हो उसको? ना ये डिनाई कर सकते, ना आरएसएस डिनाई कर सकते। उस वक्त की जो संघ थी, जब हरियाणा अलग प्रदेश बना था, जब बीजेपी नहीं थी, संघ पार्टी होती थी बीजेपी, जनसंघ। अब उस जनसंघ के 2 मेंबर थे लोकसभा में। उन दोनों मेंबर में से एक मेंबर ने तो लोकसभा के अंदर जेब में दिया डाल के लेकर के गया था और बाती लेके गया था। अब उसने ये कहा था खड़े होकर के लोकसभा में कि भी मुझे जिस कमेटी का मेंबर बनाया गया, मेरी पार्टी के द्वारा मुझे ये कहा गया इसमें कि भी आप हरियाणा प्रदेश का विरोध करोगे, लेकिन क्योंकि मैं प्रदेश, मेरा हरियाणा प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरे प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय हो गया, इसलिए मैं दिया और बाती साथ रहे और जेल अपराध डाल रहे हूँ, मैं थारी पार्टी से आज इस्तीफा देता हूँ। ये लोकसभा के रिकॉर्ड के ऊपर है। तो जो पार्टियां विरोध करने वाली, आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके पक्ष की बात करेंगे, वो आपको पानी दिला देंगे? पानी तो हमने कहा है आपसे पहले। ये बदकिस्मती हमारे प्रदेश की कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता रही है जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया। पानी की लड़ाई पहले भी हमने लड़ी, आगे भी हम ही लड़ेंगे, हम ही पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को दिलाएंगे। एसवाईएल की लड़ाई लड़ी, हम वो लड़ाई जीत रहे थे। भाजपा की केंद्र की सरकार को पच नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी। कुछ हमारे स्वार्थी लोग थे जो भाजपा के हाथों में खेल गए, इससे पूरे हरियाणा प्रदेश का नुकसान हो गया। आज तो वो समाप्त हो गए बेचारे, लेकिन एक बार उन लोगों ने लोगों को मतलब इस तरह से भ्रमित कर दिया था कि लोग कहीं ना कहीं खुद अपना नुकसान कर रहे थे। पोस्टर लगाओ, मेरे पैर में जूता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कब पोस्टर अगर वो लगाएंगे तो मेरे पैर में जूत आता है, ठीक है ना? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब वो गए थे उससे पहले बड़ा खुल करके उनके बारे में क्या कह गए थे कि हमारे गद्दार है, और हमारा गद्दार को हमारा पोस्टर कैसे लगा सकता है? कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको कहते रहे तो राजनीतिक पार्टी वोट लगाते तो अच्छी बात है। राजनीतिक पार्टियां लगाया करती, राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, लुटेरों का गिरोह है। चलो कोई काम की बात करो, छोड़ो। आपको और कोई काम मिलता है नहीं, ले देख कर उनका नाम लेकर तक शुरू कर देते हैं। भाई आम आदमी पार्टी हरियाणा में तो कहीं कोई मुक्कत रखती नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, तो फिर आप ये मान के चलो ये की थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैंने आपसे यही बात कही थी कि 2000 जो हमारा पड़ता है वो तो ले नहीं पा रहे आप, 10 की डिमांड कैसे कर सकते हो? आप डिमांड 10 की कैसे कर सकते हो? आपकी औकात नहीं अपने हिस्से का पानी लेने की, आप फालतू की बात कर रहे हैं। आज हमारी सरकार होती तो मान तो ना कर करके और पानी चलाता है, ये कैसे रोक सकते हैं हमारा पानी? भाई पंचायत में मारे जाए, इससे ज्यादा सुनने को क्या होगी? एसवाईएल का पानी आज हमें नहीं मिल रहा, तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार, बीजेपी जिम्मेवार है, कांग्रेस उससे बड़ी जिम्मेवार है। केंद्र में हमारे जो एमपी जीत करके गए हैं कांग्रेस के, उनमें से किसी ने आज तक एसवाईएल का जिक्र किया? एक बार भी किया? तो फिर आप क्या उम्मीद कर रहे? अब 5 मेंबर थे, 5 में से 4 जा करके मिलते हैं, एक मेंबर को मेंबर ही नहीं मानते, तो आप उसमें लड़ने इनको हरियाणा से क्या सरकार है? और क्या बुलाता हूँ आपको, बहुत धन्यवाद आपका।